हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम देखेंगे यहाँ पे एक टॉपिक है मैट्रिक्स जो कि बीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में जितना भी आपका इसका इम्पोर्टेंट आपको इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है इसका जो सिलेबस है उस सारे सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसको हम शुरू करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखिए इसमें जितना भी सिलेबस दिया है वो आपको नेट के लीनियर अलजेब्रा जो सिलेबस है उस लीनियर अलजेब्रा में ये सभी बेसिक का जरूरत पड़ता है। अगर ये सभी बेसिक आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और जो भी बीएससी के स्टूडेंट है, जो अभी बीएससी कर रहे हैं, उस सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए यहाँ पे कहा गया सबसे पहले कि मैट्रिक्स चैप्टर है जो कि हम लोग 12th में मैट्रिक्स हम पढ़ के आते हुए हैं, लेकिन उससे थोड़ा-सा और डीपली लेवल में, हाई लेवल में यहाँ मैट्रिक्स के बारे में दिया गया है। वही सब कॉन्सेप्ट को रिपीट किया गया, लेकिन उससे थोड़ा-सा आपको ऊपर हाई लेवल का कॉन्सेप्ट इसमें रिपीट किया गया। तो इसमें फर्स्ट है सिलेबस हम जानेंगे, सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस में कहा गया सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है? ए रेक्टेंगुलर एरे इन व्हिच हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड। इसमें जो एक रेक्टेंगुलर एरे इस प्रकार से बहुत सारा ए बी सी डी इस प्रकार से भर देंगे ना, इसमें जो भी आपका इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसी को हम लोग रो बोलते हैं। इसको रो बोलते हैं। ये R1 हो गया, इसको R2 बोलते हैं, रो फर्स्ट, रो सेकंड। और जो आपका वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। ये कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 2 होता है। इस प्रकार से इसका ऑर्डर हम लोग करते हैं। इसमें नंबर ऑफ रो जितना होता है उसको बोलते हैं m, एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होता है उसको बोलते हैं n। मतलब ये आपका ऑर्डर होता है m/n। और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? m और n को मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब तो हम लोग 12th में पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे मैट्रिक्स में कौन-कौन से टॉपिक में पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। फिर हम आगे इस सभी टॉपिक के बारे में बारी-बारी से एक-एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट में है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको सेकंड टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड थर्ड है हर्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। एंड फोर्थ है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का उल्टा इनवर्स किस प्रकार से निकालेंगे? ये इनवर्स भी आप इन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना, इनवर्स निकालना इंटर में ही पढ़ लेते हैं। एक दो टॉपिक है ये सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक भी हम लोग 12th में पढ़ते हैं। एक हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन न्यू आया है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ये भी हम लोग 12th में पढ़ के आते हैं। आगे नेक्स्ट है लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट के बारे में हम यहाँ पे एक नया पढ़ेंगे। जो भी आपको नया टॉपिक मिलेगा लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट के बारे में। नेक्स्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कितना है, रैंक निकालना सीखेंगे हम इस मैट्रिक्स चैप्टर में। एंड नेक्स्ट है आपका आइजन वैल्यू। किस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू क्या होगा एंड आइजन वेक्टर क्या होगा उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। एंड किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जानेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या होता है एंड इनकंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग मैट्रिक्स में पूरे आपको 11 टॉपिक पढ़ने वाले, उसमें ये सभी टॉपिक आपका है। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहा गया यहाँ पे एक हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करें। जैसे यहाँ देखिए कि ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? 3x3। इसमें 3 रो 3 कॉलम, दैट इज कॉल्ड 3x3 मैट्रिक्स। यानी कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसका रो एंड कॉलम क्या हो? इक्वल हो। तो यहाँ पे इसका रो कॉलम इक्वल, इसको बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। मतलब A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस एग्जांपल में बोलेंगे कि आप ट्रांसपोज के बारे में पढ़े होंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका A इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 1 दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज करने के लिए इस रो, ये जो आपको रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे 1 2 आपका रो है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 2 ऐसे लिख देंगे। एंड ये आपका रो है, ये सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम। ये आपका फर्स्ट रो है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, 1 2। एंड ये आपका सेकंड रो है तो इसको हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे। 2 1 हो जाएगा आपका। 2 और 1 देखिए यहाँ पर इसको हम ट्रांसपोज किए, फिर भी आपका 1 2 1 2 2 1 2 1 आ गया। मतलब ए का ट्रांसपोज किया। ये हम ए जो है ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज अगर बराबर आ जाए उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल आपको दिया गया, कहा गया ए इज इक्वल टू ए एच जी एंड बी एच बी जी एंड जी एफ सी। देखिए ये आपका मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है।
इसका जब ट्रांसपोज करेंगे इसके रॉ को हम कॉलम में लिखेंगे, इसका रॉ AHG इसको कॉलम में लिखे। फिर ये आपका BHBG, ये HBG को हम किस में लिखे, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखे। ये आपका थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखे GFC। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स जो है इस ए के ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है, इसमें होता क्या है कि आपको कहा गया Aij इज इक्वल टू AJI, मतलब फॉर ऑल IJ, इसके लिए A12 इज इक्वल टू A21 के बराबर होगा। यहाँ पे ये हम जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स में A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये क्या होता है, यहाँ पे A12 जो सिंबल है ये आपको ये दिखा रहा है। A11 का मतलब है ए फर्स्ट रो, ये जो एक एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। A12 का मतलब होता है कि ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है। A13 का मतलब यहाँ पे होता है कि ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है। ये आपको ये A21 का मतलब है कि सेकंड रो, ये रो फर्स्ट हो गया, ये रो सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में है, इस चीज को आपको नोटेशन यहाँ पे दे रहा है कि A22, A23। तो यहाँ पे कहा A21 जो होगा A12 के बराबर होगा, मतलब A12 देखिए यहाँ पे A12 जो होगा A21 के बराबर होगा। यहाँ देखिए H के बराबर है, ये आपका A13 है, A13 A31 के बराबर होगा। G देखिए यहाँ पे G A आपका 13 है, मतलब A13 का मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये आपका फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है। ये शुरू 1 और 3, आई जे जो होता है ना आई इंटू जे, आई आपको ये तो आपको रो को दिखाता है एंड जे जो है कॉलम को दिखाता है। तो यहाँ पे नंबर आई जो है नंबर ऑफ रो दिखाएगा, आई मतलब यहाँ पे 1 एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम दिखाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में G है, इसका उल्टा A13 का उल्टा होगा A31। तो हम जानेंगे यहाँ पे कि A31 जो है ये आपका थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट G, ये दोनों बराबर होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे A23 तो ये A32 के बराबर होगा एलिमेंट, मतलब A23 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सेकंड रो के थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट होगा थर्ड रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल टू होगा। तो हम अगर 3/3 अगर कोई एग्जांपल अपने मन से लेना चाहेंगे तो उसे किस प्रकार से लेंगे उसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक मैट्रिक्स हम लेना चाहते हैं जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हम A इज इक्वल टू मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे 1 2, अगर यहाँ पे 2 लिए तो यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 लेंगे। ये मैट्रिक्स जो है आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर इसी प्रकार से कोई दूसरा मैट्रिक्स लेना चाहेंगे, ये तो आपको एग्जाम्पल में लिए ही थे, दूसरा कोई लेते हैं। देखिए जैसे A B लेंगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे B है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा B, यहाँ पे A है तो यहाँ पे A आ जाएगा। ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया। अगर हम कोई 3/3 मैट्रिक्स लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई हम एग्जाम्पल में 3/3 मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना चाहेंगे तो किस टेक्निक से हम लेंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए 1 लेंगे, 2, सबसे पहले आप डायगोनल को लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट को 1 2 एंड 3, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 देंगे तो यहाँ भी क्या देना है आपको, 4 देना है। अब देखेंगे यहाँ पे 6 देंगे तो यहाँ भी 6 देना है। अगर यहाँ 7 देंगे तो यहाँ भी 7। इसका मतलब हम क्या किए, यहाँ पे इस दोनों एलिमेंट को इक्वल किए, इस दोनों को इक्वल किए तो ये दोनों को इक्वल किए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डायगोनल एलिमेंट को लिख देना है। डायगोनल एलिमेंट को लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है। ये मैट्रिक्स अगर इसका हम ट्रांसपोज निकाल के देखिए तो ये आपका यानी कि इसका ट्रांसपोज जो होगा, ए के ट्रांसपोज जो होगा इस ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। मतलब ये दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।